अच्छी जगह है, उस जगह से तो बहुत अच्छी। वो आपका सो खोट सेनापति जगबंधु आपसे मिलने आया था, मैंने सुना। क्या कहा उसने? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? तो फिर मिलने क्यों आया? सुनने में यह बात बिलीवेबल नहीं है, स्पेशली जब वो मेरे यहां से इतने जोश में निकला था। उसने आपसे बात तो की होगी उस कागज के बारे में जो आपने अपनी रिहाई के पहले साइन किया था। और आप सोचते हैं मैं आपकी इस बात पे यकीन कर लूंगा? उसने मुझे पूछा कि क्या मैंने आपके साथ कोई समझौता किया है। मैंने हाँ किया और वो सुन के चला गया। चला गया? ऐसी कुछ तो कहा होगा उसने। इन अंग्रेजों को मार देते हैं, विद्रोह करते हैं ना? मुझ पे विश्वास कीजिए आप, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा। मैं और मेरी प्रजा कोई भी कंपनी के विरुद्ध नहीं है। हमारे साथ जितने अच्छे से रहोगे उतना ही फायदा मिलेगा आपको। और हम आपके भविष्य के लिए कुछ अच्छा सोच पाएंगे। मेरा गुप्तचर जो रोडांग में है, अपने कानों से सुना है उसने, और ये कभी गलत सूचना नहीं देता। मतलब जगबंधु की सोच की तार देनी पड़ेगी। कंपनी के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और सोच रहा है फ्लेचर साहब की नजर से बच जाएगा। अच्छा है, जाने दो उससे बड़म्बा, क्योंकि अब मैं एक तीर से दो निशाने लगा सकूंगा। चिंता मत करिए, बॉडम्बा नरेश भले ही नहीं है नगर में, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मैं हर प्रयास करूंगी आपके बच्चों को ढूंढ निकालने के लिए। सोमने कहा उसके लिए खीर बना के रखो, जब वो घर आएगा तब खाएगा। लेकिन कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा ना उसके साथ? आप ऐसा मत सोचिए, सब अच्छा होगा। मैंने सैनिकों को आदेश दिया है, वो बॉडम्बा का हर कोना ढूंढ रहे हैं, हर दिशा में जा रहे हैं। कोई ना कोई समाचार जरूर मिलेगा। बोलिए गोपाल रंजन जी। सैनिकों को कोई सफलता नहीं मिली राजकुमारी। सैनिकों ने वन में ढूंढा, कुछ सैनिक नदी के पास भी गए, पर अरे आप कुछ हमारी मदद कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? हमारी सहायता कीजिए। आपके बच्चे मेरे भाई मोहन के उम्र के हैं, उसके दोस्त हैं सब। मैं आपकी तकलीफ, आपका डर समझ सकती हूँ, लेकिन संभालिए अपने आप को। आपके बच्चों का सुरक्षित लौटना ये राज्य की जिम्मेदारी है। जब तक उन्हें ढूंढ नहीं लेते तब तक मैं, ये मंत्रिमंडल, हमारी सेना, कोई भी एक पल भी आराम नहीं करेगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो बच्चे अभी तक तो जिंदा है, मेरे मेहमान हैं, और उन सबको कल्याणी तुम ही बचा सकती हो।
क्योंकि तुम्हारी वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। मेरी वजह से? तुमने ही फैसला लिया है ना कि तुम ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध करोगी। हम इस पर बात कर सकते हैं। बात ही करने आया हूं, लेकिन कल्याणी से, अकेले में। इतने अच्छे दरबार में बहता हुआ खून अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग जाइए। राजकुमारी, आदेश का पालन कीजिए सेनापति कालिंदी। मुझे इससे अकेले में बात करने दीजिए। चलिए। Frankly speaking, मुझे इस तरह का युद्ध ट्रेडिशनल युद्ध से बहुत अच्छा लगता है। दोनों तरह से सेनाएं आके लड़ी मरी, मजा नहीं आता है। युद्ध ऐसा होना चाहिए जिसमें दूसरे को झुकने पर मजबूर किया जा सके। मुझे मजबूर लोग बहुत अच्छे लगते हैं। उन बच्चों की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, उन्हें छोड़ दो। मैं भी बच्चों को बंदी नहीं बनाना चाहता था, पर मुझे पता चला कि तुम दूसरे राज्यों के साथ मिलकर संधि करने वाले हो हमसे लड़ने के लिए। हम कोई संधि नहीं ढूंढ रहे हैं। तो फिर वो बख्शी जगबंधु क्यों आ रहा है यहाँ? बख्शी जगबंधु? विजयी भव। ये माँ की ओर से बड़म्बा नरेश के लिए पूरी का प्रसाद। तो सौखोट पूरी महाराज का सौखोट सेनापति, जो खुद 3 साल पहले अपने महाराज को जगन्नाथ टेम्पो को नहीं बचा पाया, वो आ रहा है तुमसे संधि करने। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इस संधि से क्या ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी डर गई कि उन्हें बच्चों का सहारा लेना पड़ा? डर बहुत बुरी चीज है कल्याणी। डर में कोई कुछ भी कर सकता है। तुम ही सोचो, उन बच्चों के कटे हुए सर अच्छे लगेंगे? संधि से क्या होगा? युद्ध। और मैं सच कहूं, मैं युद्ध नहीं चाहता हूं, क्योंकि युद्ध में बड़म्बा बर्बाद हो जाएगा। मैं तो दोनों को सही सलामत पाना चाहता हूं, बड़म्बा को भी और तुम्हें भी। और मैं पाके रहूंगा। पर सबसे पहले, अगर तुम उन बच्चों को जिंदा देखना चाहती हो तो फिर बख्शी जगबंधु से संधि मत होने देना। कैसे रोकोगी वो तुम सोचो। वैसे कटा हुआ सर तुम्हारे भाई मोहन का भी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे कटा हुआ सर तुम्हारे भाई मोहन का भी अच्छा नहीं लगेगा। ए रुको,
कहाँ जाना है? पहले अपना नाम लिखाओ, पहचान पत्र दिखाओ। नाम दिखाओ। जाओ। ए, अपना पहचान पत्र दिखाओ, तत्पश्चात ही प्रवेश मिलेगा। कौन हो तुम? नाम बताओ। बॉडम्बा आने का कारण बताओ। कहाँ के निवासी हो? बहुत सुना था बॉडम्बा के बारे में, पर यह ज्ञात नहीं था कि यहाँ की स्त्रियों को भी बराबर का अधिकार मिला है। ऐसे संपन्न राज्य को मेरा नमन। शस्त्रजीवी। ये नाम है तुम्हारा? काम है मेरा। शस्त्रजीवी, ये क्या होता है? शस्त्र बेचकर भरण पोषण करने वाला। यही धर्म है, यही कर्म है, यही जीवन है। शस्त्र के रूप में युद्ध का सामान बेचने वाले शस्त्रजीवी नहीं, आप युद्ध जीवी हुए। अगर युद्ध किसी की सुरक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, ना ही किसी के शोषण के लिए, तो उसमें बुराई क्या है? शस्त्र तो केवल उठना जानते हैं। क्यों, किस लिए, किस पर, इसकी समझ शस्त्र के धार में नहीं होती। और जब शस्त्र हाथ में हो, तब युद्ध का कोई ना कोई कारण तो निकाल ही लेते हैं लोग। दोष आपका नहीं है। बॉडम्बा राज्य बहुत ही सुरक्षित राज्य है। उनके लिए बहुत कठिन है समझना कि असुरक्षा क्या होती है। जागृत रहिए। फिरंगी चारों तरफ है और राज्य को अपने अधीन कर लिया है। बॉडम्बा पर ऐसा कोई संकट नहीं आया है और ना ही हम किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जितने शस्त्र हमें चाहिए वो हमारे पास है। शस्त्र होंगे लेकिन वैसे नहीं जैसे मेरे पास है। विश्वास और अहंकार में कभी कभी अंतर समझ नहीं आता। मैं जानना चाहती हूँ कि इस शस्त्र में ऐसा क्या है जो बॉडम्बा के पास नहीं। आप स्त्री हैं, अनुमति दीजिए आक्रमण के लिए। शास्त्र और शस्त्र स्त्री पुरुष का भेद नहीं जानता। इस भेद में ना उलझो ना उलझाओ। शस्त्र चलाओ। शस्त्रजीवी नहीं है। कौन है आप? अपनी पहचान बताइए।
मेरी तलवार का प्रहार ही मेरी पहचान है। अरे ये बॉक्सी जगबंधु जी हैं, गजपति महाराज के सेनापति। मैंने इन्हें पहले भी देखा था। आप ही की प्रतीक्षा थी। बौडम्बा आपसे कोई संधि नहीं चाहता है। संधि न करने का आधार मैं बड़म्बा नरेश से स्वयं सुनना चाहता हूँ। स्त्री के सम्मान के लिए बौडम्बा को नमन करने वाले व्यक्ति को एक स्त्री के फैसले पर विश्वास नहीं है। ना सही, लेकिन मैं बौडम्बा नरेश की बेटी राजकुमारी कल्याणी आपको बौडम्बा का निर्णय सुना चुकी हूँ। आपका यहाँ स्वागत नहीं। बौडम्बा किसी से कोई संधि नहीं चाहता है। पता नहीं क्यों, और आपकी बातों में बड़म्बा सेना का आत्मविश्वास नहीं, बल्कि संधि होने का एक डर नजर आ रहा है। डर तो उन्हें होता है जो संधि करने आते हैं, और फिर बौडम्बा उनसे संधि क्यों करे, जिनकी निगरानी में फिरंगियों ने हमसे जगन्नाथ मंदिर छीन लिया, आपके राजा को गद्दी से उतार दिया। अब क्या कर पाए? इतने साल गजपति महाराज को कैद रखा फिरंगियों ने, अब क्या कर पाए? गजपति महाराज के दीवान जय राजगुरु को मृत्यु दंड दे दिया फिरंगियों ने, तब कहाँ थी आपकी वीरता? और उनपे कोई क्या विश्वास करे जो खुद सब हार के फिरंगियों से संधि कर बैठे हो। क्या आपको इस बात की चिंता नहीं कि जो फिरंगियों ने हमारे साथ किया बड़म्बा के साथ भी कर सकते हैं? क्या हुआ? चुप क्यों हो गई आप? कुछ तो कहिए। मैं तो दोनों को सही सलामत पाना चाहता हूँ, बड़म्बा को भी और तुम्हें भी। बौडम्बा एक स्वतंत्र राज्य था और स्वतंत्र ही रहेगा। आपको बौडम्बा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से मुझे कुछ नहीं सुनना। आप हमारी मुश्किलें और क्यों बढ़ाना चाहते हैं? इन्हें बौडम्बा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।